फ्रेंड्स, वेलकम टू पायोनियर फार्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने बात की हुई थी मैकेनिज्म ऑफ जीपीसीआर की मैकेनिज्म का मैंने एक जनरल आपको बताया हुआ था। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, पाथवे ऑफ जीपीसीआर, क्योंकि मैकेनिज्म पर ही ये पाथवे टोटली डिपेंड होते हैं। ये जो पाथवे है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग्स का मैकेनिज्म में हमको देखने को मिलता है साइक्लिक एमपी इंक्रीज, डिक्रीज, IP3DAG। ये तीनों ही जो टर्म्स हैं आपके साइक्लिक एमपी इंक्रीज, डिक्रीज, और ये मैक्सिमम ड्रग्स के मैकेनिज्म में मिलता है। मैंने जैसे कि मैकेनिज्म में आपको बताया हुआ था, जी प्रोटीन की जो जी अल्फा यूनिट होती है वो मेन वर्क करती थी, और जो जी बीटा गामा यूनिट्स होती थी वो सेकेंडरी वर्क करती थी। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जैसे आप बुक में देखते हैं लिखा रहता है GS एडिनाइल साइक्लेज स्टिमुलेशन, साइक्लिक एमपी इंक्रीज। इसके बाद यहाँ लिखा रहता है पोटेशियम डिक्रीज और कैल्शियम इंक्रीज। ये जो पार्ट लिखा रहता है, ये जो पार्ट आता है जी बीटा गामा यूनिट से रहता है, और ये जो मेन पार्ट होता है जी अल्फा यूनिट से होता है। किसी भी जी प्रोटीन का ये सबसे मेन समझने वाली बात होती है कि हम पढ़ते हैं, बट हमने पढ़ा जी अल्फा यूनिट जो है वो अगर जीएसजी प्रोटीन है और जीएसजी प्रोटीन की अल्फा यूनिट एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है, साइक्लिक एमपी इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पे जो मैंने बताया हुआ था आपको कि जो बीटा गामा यूनिट्स थी वो सेकेंडरी वर्क करती थी। तो इसके केस में जो बीटा गामा यूनिट्स हैं, जब जीएस होता है तो वो पोटेशियम कंडक्टेंस को डिक्रीज करती हैं और कैल्शियम कंडक्टेंस को इंक्रीज करती हैं। सेम थिंग अगर जीआई रहता है तो एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिशन ये तो करेगा जी अल्फा यूनिट, बट यहाँ पर जो पोटेशियम कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है ये वाला जो वर्क करेगा जीआई प्रोटीन की जो जी बीटा गामा यूनिट्स हैं वो वर्क करेंगी। इसके बाद सेम यहाँ पर GQ के केस में IP3 डायरेक्टली कैल्शियम को इंक्रीज करता है। ये DAG जो होता है ये प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज C एंजाइम को, और जो साइक्लिक एमपी होता है प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। अभी इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर कैल्शियम कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो साइड में चैनल रेगुलेशन हो रहा है वो चैनल रेगुलेशन के लिए जो यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है वो जी बीटा गामा यूनिट्स होती है। जी अल्फा जो होती है प्राइमरी मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बुक में लिखा रहता है साइक्लिक एमपी इंक्रीज, ये तो क्लियर है कि एडिनाइल साइक्लेज स्टिमुलेशन है, बट ये क्यों लिखा रहता है? तो ये जो फंक्शन लिखा रहता है ये जी बीटा गामा यूनिट का लिखा हुआ होता है। जी बीटा गामा यूनिट यहाँ पर भी यही काम करेगी, यहाँ पर ये काम करेगी। अब आता है जो चैनल रेगुलेशन पाथवे होता है जी प्रोटीन का, उसके केस में प्राइमरी भी आयन चैनल होता है और सेकेंडरी फैक्टर भी आयन चैनल होता है, जो जनरली G0 जो प्रोटीन होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। और जो जी प्रोटीन्स होते हैं सभी टाइप्स की जो जी प्रोटीन यूनिट्स होती हैं उसकी जी बीटा गामा यूनिट्स जो होते हैं वो चैनल का रेगुलेशन ही करते हैं। जैसे इसमें ये साइड में जो आयन चैनल का लिखा रहता है साथ में, ये जो रेगुलेशन हो रहा है जी बीटा गामा से, और ये जो मेन काम होता है ये किससे होता है? जी अल्फा में। तो GS, GI और GQ तीनों के केस में प्राइमरी केसेस में जो प्राइमरी फैक्टर है वो एंजाइम है। जैसे GS के केस में एडिनाइल साइक्लेज है, GI में एडिनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन है, और GQ में फास्फोलाइपेज C है, और G0 में प्राइमरी भी आयन चैनल ही होता है। अब बात आती है जी बीटा गामा क्या करते हैं? तो जी बीटा गामा जो होती है सभी जी प्रोटीन्स में क्या रेगुलेट करती है? चैनल को रेगुलेट करती है। तो जी प्रोटीन जो पाथवे होते हैं GPCR पाथवे, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी? पहला जो पाथवे होता है उसको बोलते हैं साइक्लिक एएमपी पाथवे। ये दोनों डायरेक्शंस में होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये इसलिए होता है क्योंकि जीएस प्रोटीन होता है और जीआई प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन। दूसरा जो पाथवे होता है उसको IP3DAG पाथवे बोलते हैं, वो इंक्रीज में ही है नेचुरली। वहां पर GQ होता है, GQ प्रोटीन का अपोजिट प्रोटीन नहीं है, GQ होता है, और वो साइक्लिक एएमपी को इसको IP3DAG पाथवे को इंक्रीज करता है। यहां पर जैसे GI डिक्रीज करने वाला जी प्रोटीन है बॉडी में, ऐसे GQ का डिक्रीज करने वाला जी प्रोटीन नहीं है, केवल इंक्रीज करने वाला है। इसलिए ये अप एंड डाउन डायरेक्शन में नहीं होता, केवल अप डाउन में होता, अप में होता है। और ये वाला जो होता है इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है। तीसरा जो होता है चैनल रेगुलेशन, उसमें G0 रहता है, G0 रहेगा, उसमें आयन चैनल का रेगुलेशन होता है। इनके अंदर वही बात आती है कि जो जी अल्फा होती है वो मेन काम करती है, और जो जी बीटा गामा रहती है वो साथ में चैनल का रेगुलेशन करती है। तो यहाँ पर GPCR पाथवे जो है, मैंने मैकेनिज्म इसके पहले शेयर किया हुआ था। यहाँ पर जो पाथवे हैं उनके टाइप्स ऑफ GPCR पाथवे डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन साइक्लिक एएमपी पाथवे, अप एंड डाउन, अप इन केस ऑफ GS and down in case of GI. And next one is the IP3DAG pathway. IP3DAG pathway in case of GQ protein. GQ protein activate the phospholipase C enzyme. Phospholipase C enzyme
convert membrane phospholipid to IP3 and DAG. एंड चैनल रेगुलेशन जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसको नॉलेज के लिए आना चाहिए कि चैनल रेगुलेशन जो होता है कुछ जी प्रोटीन्स में पाया जाता है, जैसे जी जीरो में क्या होता है, प्राइमरी फैक्टर भी आयन चैनल ही होता है, और जी बीटा गामा उसके सेकेंडरी आयन चैनल को रेगुलेट करते हैं, और बाकी सभी जी प्रोटीन्स की जितनी भी जी बीटा गामा यूनिट्स होती हैं वो चैनल का ही रेगुलेशन करती हैं। यहां पर जैसे दिख रहा है कि जी अल्फा यूनिट है, ये एडिनाइल साइक्लेज का स्टिमुलेशन करेगा, और जी बीटा गामा जो है ये चैनल को अफेक्ट कर रही है। इन केस ऑफ जीआई अल्फा एडिनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन करेगा, साइक्लिक ईएमपी डिक्रीज होगा, जी बीटा गामा पोटेशियम कंडक्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। इन केस ऑफ जी क्यू अल्फा यूनिट जनरली फास्फोलिपिड सी को एक्टिवेट करता है, वहां पर IP3 प्लस DAG बनता है। IP3 आल्सो इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल, और साथ में जी बीटा गामा भी इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही G0 के केस में प्राइमरी फैक्टर भी आयन चैनल है और सेकेंडरी फैक्टर भी आयन चैनल होता है। यहाँ पे इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है रोल ऑफ जी अल्फा एंड रोल ऑफ जी बीटा गामा। इन तीनों मैकेनिज्म में रोल ऑफ ये मैंने आपको डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया। अब यहाँ पर ये पाथवे जो होते हैं इनका डिटेल में जाते हैं। एटीपी रहता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर एडिनाइल साइक्लेज का स्टिमुलेशन होता है जीएस प्रोटीन होगा तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाता है। अगर आपका एटीपी है और एडिनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन होगा तो साइक्लिक एएमपी डिक्रीज हो जाता है। एक पाथवे इंपॉर्टेंट होता है, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड होता है फास्फोआइनोसिटोल बिसफॉस्फेट, फास्फोलाइपेज सी एंजाइम एक्टिवेट होता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है IP3 और DAG में। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक एंजाइम होता है फास्फोलाइपेज A2 जो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड को अरेकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। जो हम एनसाइड में पढ़ते हैं अरेकिडोनिक एसिड पर कॉक्स एंजाइम काम करता है तो उसको प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करता है, वो फास्फोलाइपेज A2 होता है वहां पर। ये है फास्फोलाइपेज सी। फास्फोलाइपेज सी एंजाइम जो वर्क करता है वो जी प्रोटीन वाले रिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है, और फास्फोलाइपेज A2 जो एंजाइम था वो आपको टिश्यू इंजरी होता है, कोई भी डैमेज होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या करता है अरेकिडोनिक एसिड से बन जाता है कॉक्स एंजाइम। तो इनको ध्यान रखें, ये जीपीसीआर के पाथवे हैं। इन पाथवे को मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो आपको बताया हुआ था, इनका डमी मैकेनिज्म बताया था। आप डमी मैकेनिज्म में इनको पुट कर सकते हैं, जहां पर जी प्रोटीन लिखा था वहां पे जीएस लिख सकते हैं। उसके बाद जहां पर हमने प्राइमरी फैक्टर लिखा था वहां पर एडिनाइल साइक्लेज लिखा जाएगा, और प्राइमरी मैकेनिज्म में क्या लिखा जाएगा, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज। सेकेंडरी जो फैक्टर था वहां पर पोटेशियम कंडक्टेंस डिक्रीज और कैल्शियम कंडक्टेंस इंक्रीज रहेगा। तो इसी टाइप से हम तीनों मैकेनिज्म को एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आसानी से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए इस लेक्चर को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि कोरिलेटेड है डायरेक्ट उससे। तो यहां पर आपको ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पाथवे क्लियरली याद होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा उस वीडियो में आपके लिए मैं बताऊंगा कि इनके एग्जाम्पल्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आयन चैनल रिसेप्टर्स के एग्जांपल शेयर किए वो आपको याद हो गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इतना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हमने पढ़ा। सपोज मैं बात करूंगा साइक्लिक एएमपी पाथवे, साइक्लिक एएमपी पाथवे इंक्रीज वाला एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम, तो उसमें बहुत इजी तरीके से उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये रेस्टिंग स्टेज रहेगा, यहां पर ये रेस्टिंग स्टेज, जी प्रोटीन जो होगा वो जीएस रहेगा यहाँ पर इंटरनल साइट्स में, और यहाँ पर ये रहेगा इनिशियली डायफॉस्फेट फॉर्म में, मैंने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद जैसे इस पर ड्रग यहाँ पर बाइंड कर जाएगा, जैसे इस पर ड्रग ने बाइंड किया है तो यहाँ पर ये जो जी प्रोटीन है ये जीएस ट्राइफॉस्फेट में आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट में पहुंच जाएगा, और ये फॉर्म जो होता है अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल फॉर्म है। यहाँ पर जीएस अल्फा प्लस जी बीटा गामा यूनिट्स में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ तो हमने देखा था ये प्राइमरी फैक्टर पे काम करेगा। प्राइमरी फैक्टर क्योंकि अब हमको क्लियरली मालूम है कि यहाँ पर जीएस प्रोटीन है तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होना है, तो प्राइमरी फैक्टर एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम उसका स्टिमुलेशन होगा, और ये एंजाइम क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा। और जी बीटा गामा यूनिट्स क्या करेंगे, यहां पर ये क्या करेंगे, पोटेशियम कंडक्टेंस को इंक्रीज करेंगे और कैल्शियम कंडक्टेंस को डिक्रीज कर देंगे। तो ये सेकेंडरी मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद ये क्या करता है, आगे जाके एक एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज ए, उसको एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीन काइनेज ए जो होता है, काइनेज एंजाइम का जनरली फंक्शन होता है बॉडी में फास्फोराइलेशन करना, तो यहां पर ये फास्फोराइलेशन करेगा और इसके बाद इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आने लगेगा ड्रग का।
ये हुआ, और यहां पर इनके कारण भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन जनरेट हो जाएगा। जैसे ये सब एक्शंस आने लगते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि जी अल्फा यूनिट किस पे एक्टिवेट कर देती है, जीटीपीएस एंजाइम को। जीटीपीएस एंजाइम फिर से क्या करता है, जो जी अल्फा ट्राइफॉस्फेट है उसको ये जी अल्फा डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, और ये जी बीटा गामा से रीएसोसिएट होकर रेस्टिंग स्टेज में पहुंच जाती है। तो ये वाला पाथवे जो हुआ साइक्लिक एमपी पाथवे। मतलब इसी तरीके से आप तीनों पाथवे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज मैं बात करूं जीआई डिक्रीज वाला पाथवे रहेगा, अगर डिक्रीज वाला पाथवे होगा तो आपको यहां पर जीआई लिखना है सभी जगह। आप जीआई कर देंगे, ये जीआई रहेगा, और यहां पर एडिनाइल साइक्लेज का क्या होगा, इनहिबिशन होगा, साइक्लिक एमपी डिक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन डिक्रीज होगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा फास्फोरिलेशन, और एक्शन आ जाएगा। और यहां पर क्या होगा, आपका पोटेशियम कंडक्टेंस जो होगा आपका इंक्रीज होगा, और कैल्शियम कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। ये केस होगा जीआई के केस में। जीएस के केस में मैंने यही लिखा था। तो जीएस के केस में क्या होता है, यहाँ पर पोटेशियम कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, और कैल्शियम कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसको आप चेंज कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने अभी, तो ये जो लिखा था ये जीआई के केस के लिए लिखा हुआ था, और जीएस के केस में क्या होता है, पोटेशियम कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, कैल्शियम कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। तो यहां पर मेरा मतलब ये कि ये आना चाहिए, पाथवे बनाते हुए आप पे बनना चाहिए, किसी का भी आप पाथवे आसानी से बना सकते हैं। तो ये पाथवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनको, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग्स का जो मैकेनिज्म होता है वो इन्हीं पाथवे पर डिपेंड करता है। तो इनको तो शॉर्ट में याद करना होता है, जैसे ये लिखा रहता है बुक में, एडिनाइल साइक्लिक एसी प्लस, जीएस एसी प्लस, साइक्लिक एमपी इंक्रीज, पोटेशियम डिक्रीज, कैल्शियम इंक्रीज। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर। कोई भी रिसेप्टर का मैकेनिज्म है, तो ये मैकेनिज्म को आना चाहिए कि ये जीएस क्या है, आपको पता होना चाहिए जीएस क्या है, जी प्रोटीन है, एडिनाइल साइक्लेज क्या है, यहाँ पर प्राइमरी फैक्टर है, इसके बाद साइक्लिक एमपी क्या है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि एटीपी से फॉर्म होता है। पोटेशियम जो होते हैं इनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसके पास है, जी बीटा गामा के पास है, और एडिनाइल साइक्लेज को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसके पास है, जीएस अल्फा यूनिट के पास होती है। ये क्लियरली आना चाहिए आपको। ऐसे ही अगर मान लो लिखा हुआ है जीआई एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिशन, साइक्लिक एएमपी डिक्रीज, पोटेशियम कंडक्टेंस इंक्रीज, और यहां पर कैल्शियम डिक्रीज, ये रहता है जनरली। तो इसके केस में जीआई क्या है, जी प्रोटीन है, यहां पर एडिनाइल साइक्लेज प्राइमरी फैक्टर हुआ, साइक्लिक एएमपी जो चेंज हो रहा है वो सेकेंडरी मैसेंजर से, और इस आयन चैनल को कौन रेगुलेट कर रहा है, जी बीटा गामा, और इसके लिए कर रहा है जीएस रेगुलेट कर रहा है, जीआई अल्फा, और यहां पर जीआई बीटा गामा। तो यहां पर केवल जी प्रोटीन के नेम आप मेंशन कर देंगे तो हो जाएगा क्लियर आपको। जैसे ये सपोज ये जीक्यू वाला है, यहां लिखा है जीक्यू फास्फोलाइपेज सी स्टिमुलेशन IP3 प्लस डीएजी, और कैल्शियम कंडक्टेंस इंक्रीज। तो इसको भी एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए। यहाँ पर जीक्यू जी प्रोटीन है, फास्फोलाइपेज सी प्राइमरी इफेक्टर है जिसको जीक्यू अल्फा यूनिट करेगी, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स है, ये जो है जी बीटा गामा यूनिट इसको रेगुलेट करेगी। यहाँ पर IP3 भी कैल्शियम को इंक्रीज करता है, और डीएजी जो जाता है ये प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम का एक्टिवेट करता है। इसके आगे की कहानी जो रहती है वो चैप्टर्स वाइज जब हम रिसेप्टर्स पढ़ते हैं तो उस रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर जीपीसीआर का जो पाथवे है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों पाथवे आना चाहिए, और इंपॉर्टेंट थिंग मैकेनिज्म बनना चाहिए आप पे। मैकेनिज्म अगर आपको आएगी तो आसानी से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में इसको 3 कैटेगरी में पढ़ना होगा। साइक्लिक एएमपी इंक्रीज पहला, दूसरा पाथवे साइक्लिक एएमपी डिक्रीज, और तीसरा जो पाथवे रहता है वो रहता है IP3DAG इंक्रीज। तीनों पाथवे को ही अगर आप कवर कर लेंगे तो चैनल रेगुलेशन ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। यहां पर अगर ये लिखा हुआ है तो इसके साथ सब कुछ है, GSAC प्लस, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज, ये इतना इसमें इंक्लूडेड है। अगर ये लिखा हुआ है तो GI एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिशन, साइक्लिक एएमपी डिक्रीज, ये लिखा है GQ फास्फोलाइपेज सी स्टिमुलेशन, और यहां पर IP3 प्लस DAG है। ये आपको आना चाहिए। ये एग्जाम्पल्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम्पल्स इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जीपीसीआर के एग्जाम्पल्स को शेयर करूंगा। ओके।